नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजीव वार्ष्णेय और आप देख रहे हैं टेलीकॉम गुरु यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं CCL के 108B, 206B, 308B जो B सीरीज़ है बेसिकली, उसके EPBX के प्रोग्रामिंग के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। यहाँ पर हमारे पास 108B जो ये EPBX का मॉडल हमारे पास अवेलेबल है CCL का, इसमें क्या फीचर्स होते हैं और कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं प्रैक्टिकली इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इसके फीचर्स के बारे में और प्रोग्रामिंग के बारे में कि कैसे हम इसको प्रोग्राम कर सकते हैं और ये फीचर्स कहाँ पर यूज़ होता है बेसिकली। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये 601 से 608 यानी इसमें 8 एक्सटेंशंस कनेक्ट हो सकते हैं और 1 जो है टेलीफोन लाइन। एक जो लाइट है वो रन की लाइट है, प्लास्टिक बॉडी है, तो ये रन की लाइट आपकी ब्लिंक करती रहती है। दैट मीन्स कि आपका जो सिस्टम रन कर रहा है। तो आपके 601 से 608 तक बाई डिफॉल्ट एक्सटेंशंस होते हैं। थ्री डिजिट्स में एक्सटेंशन बाई डिफॉल्ट में होते हैं और जो ट्रंक लाइन है वो बाई डिफॉल्ट 0 से मिलती है। अगर एक ही ट्रंक लाइन है तो वो आपको 0 से मिलेगी। अब इसमें साइड में यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर RJ11 जैक्स अवेलेबल हैं। RJ11 जैक्स हैं जिसमें कि पहला जैक जो होता है वो ट्रंक के लिए होता है, यानी PNT लाइन के लिए होता है, जिसमें कि आप एक्सटर्नल कोई भी जो सर्विस प्रोवाइडर की लाइन है उसको आप कनेक्ट कर सकते हैं इनपुट एज ए इनपुट। और यहाँ पर 8 जो कनेक्शंस हैं उनको रेस्पेक्टिव आप पोजीशन पे सिंगल पेयर या डबल पेयर की केबल से ले जाके आप पहुँचा सकते हैं। साथ में यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर इसमें एक AC का सॉकेट अवेलेबल है, यहाँ पर एक फ्यूज़ का ऑप्शन अवेलेबल है। तो यहाँ पर आप फ्यूज़ जो है 0.5 एम्पियर का इसमें फ्यूज़ लगता है और एक फ्यूज़ जो है इसके साथ यहाँ पर आपको स्पेयर में जो है केबल के साथ कनेक्टेड आता है कि अगर कभी ख़राब हो जाता है तो आप इसको रिप्लेस अपने एंड पे कर सकते हैं। तो बहुत ही यूज़र फ्रेंडली सिस्टम है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या इसके अंदर फीचर्स अवेलेबल हैं। तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। इसमें जो एक्सटेंशन नंबर्स हैं, अब इसमें एक्सटेंशन नंबर्स 2 डिजिट से लेके 4 डिजिट तक पॉसिबल हैं, यानी 2 डिजिट से आप एक्सटेंशन नंबर शुरू कर सकते हैं और मैक्सिमम जो एक्सटेंशन नंबर है दैट विल बी 4 डिजिट्स। तो अब हम देखेंगे कि बाय डिफॉल्ट जो है 601 से 608 एक्सटेंशंस होते हैं। इसमें जो है कॉन्फ्रेंसिंग की फैसिलिटी अवेलेबल रहती है, प्लस जो है इसके अंदर जो है आप किसी भी लाइन को इनेबल डिसेबल कर सकते हैं, किसी की भी डायलिंग ब्लॉक कर सकते हैं, किसी भी एक्सटेंशन की कर सकते हैं। तो 1 बाई 1 करके हम इसे जानने की कोशिश करते हैं। पहले जो 601 और 602 जो 2 एक्सटेंशंस होते हैं, जो फर्स्ट 2 एक्सटेंशंस हैं ये दोनों प्रोग्रामिंग एक्सटेंशंस हैं, यानी यहाँ प्रोग्रामिंग अगर आपको सिस्टम की कुछ भी करना है तो वो 601 और 602 जो प्रैक्टिकली जो फर्स्ट 2 एक्सटेंशंस हैं उन्हीं से होती है। तो सबसे पहले हम रीसेट कमांड देखते हैं, पहले प्रोग्रामिंग का पासवर्ड देखते हैं। प्रोग्रामिंग का पासवर्ड होता है #0000। तो देखिए एक बार हम देखते हैं #0000। तो ये एक बीप की आवाज़ आके बंद हो जाती है, दैट मीन्स कि आप प्रोग्रामिंग मोड में एंटर कर चुके हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि रीसेट कैसे करते हैं। जब आपके पास कोई भी नया सिस्टम आता है तो सबसे पहले का प्रोग्राम आपको क्या करना है, आपको सिस्टम को रीसेट करना है। पहले तो आपको रेस्पेक्टिव एक्सटेंशंस सभी जगह पर चालू कर देने हैं। तो आप देखिए यहाँ पर हमने #0000 और उसके बाद 2 बार 00 और करना है, 1 2 3 4। तो यानी आपने डबल 0 किया और उसके बाद आपने हैश कर दिया तो एंगेज एक बीप की टोन आएगी और जो है आपका सिस्टम रीसेट हो जाएगा। अब ये देखिए टोन आई, अब हमारा सिस्टम रीसेट हो चुका है। हमारे एक्सटेंशन नंबर 601 602 से स्टार्ट हो चुके हैं। अब हम देखते हैं एक बार रिंग करके 602। देखिए यहाँ ये हमारा अपने 601 है, ये 602 है और यहाँ पर हमारे पास 603 एक्सटेंशन 3 एक्सटेंशन हमारे पास अवेलेबल हैं। तो अब हम देखिए इसको हम 1 बाई 1 करके अब जानेंगे फीचर्स के बारे में। सबसे पहली चीज़ है कि भाई आप अपनी ट्रंक लाइन को इनेबल और डिसेबल भी कर सकते हैं। सपोज आपके पास यहाँ पर हमारे पास तो 108 सिस्टम अवेलेबल है। अगर आपके पास 108 की जगह सपोज आपके पास 206 है या फिर आपके पास 308 सिस्टम है और कस्टमर के पास अगर एक ही टेलीफोन लाइन अवेलेबल है तो आप बाकी लाइन्स को ऑफ कर सकते हैं। ऑफ कैसे करेंगे, इसके लिए कमांड होती है स्पीकर ऑन करेंगे #0000। ठीक है, और उसके बाद जिस लाइन को भी आपको डिसेबल करना है, जैसे आपको सेकंड लाइन करना है तो 06 तो आपको करना ही करना है और उसके बाद जो है आपको लाइन नंबर करना है। लाइन नंबर मीन्स जो भी जैसे सेकंड लाइन है, सेकंड लाइन करना है और उसके बाद हैश कर देना है। तो क्योंकि हमारे पास अभी एक ही लाइन अवेलेबल है तो इसलिए ये सेकंड लाइन को डिसेबल नहीं होने दे रहा है। तो अब देखिए हम अपनी लाइन ही डिसेबल करके देखते हैं। अभी देखिए 0 करके, देखिए 0 करके अभी हमें लाइन मिल रही है। अब हम यहाँ से नंबर भी मिला सकते हैं। तो ये हमारा जो है 0 भी वर्क कर रहा है। अब हम इस लाइन को मान लीजिए अपनी पहली लाइन को ही डिसेबल कर रहे हैं तो #0000 4 बार 0 किया, बीप की टोन आ गई, उसके बाद 061 फिर 1 हैश। तो अब हमने 1 हैश कर दिया, दैट मीन्स कि हमारी लाइन जो है डिसेबल हो गई है। अब हम 0 किया, देखिए एंगेज टोन आ रही है, दैट मीन्स कि हमारी लाइन डिसेबल हो चुकी है। अब हम इसको देखिए, चाहे हम पहले एक्सटेंशन से करें चाहे दूसरे एक्सटेंशन से करें, हमारी जो ट्रंक लाइन है वो
नॉट इन सर्विस। तो अब हम अगर इसको दोबारा इनेबल करना चाहते हैं तो #00000 और उसके बाद 060 इज द कमांड और फिर जंक्शन नंबर 1 और हैश। तो अब ये हमारी लाइन देखिए ओपन हो गई है, देखिए ओपन हो गई, ठीक है। तो ये हमारी लाइन ओपन हो गई। तो इस तरीके से लाइन को इनेबल और डिसेबल भी आप कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है कि जैसे देखिए ये तो हमने कर दिया कि लाइन को इनेबल और डिसेबल कैसे करना है। अब जब सबसे पहले हम कोई भी हम एक्सचेंज कनेक्ट करते हैं तो जो इनकमिंग कॉल है, देखिए आप जैसे हम रिंग करते हैं तो ये इनकमिंग कॉल 601 और 602 पर साइमल्टेनियस रिंग होती है। जब भी आप करेंगे तो 601 और 602 पे साइमल्टेनियस रिंग होती है। तो साइमल्टेनियस, अब अगर आप देखिए कॉलर आईडी भी आ रहा है और इनकमिंग पे तो साइमल्टेनियस रिंग होती है। अगर आपको राउंड रॉबिन चाहिए तो आप राउंड रॉबिन भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहिए आपको साइमल्टेनियस रखना तो आप साइमल्टेनियस भी रख सकते हैं। तो इसके लिए प्रोग्राम क्या होता है, इसके लिए आपको जो है अब जैसे आप राउंड रॉबिन के लिए प्रोग्राम करना है तो उसके लिए क्या करना होगा, स्पीकर ऑन, फिर #0000, अब उसके बाद 3, फिर उसके बाद जंक्शन नंबर यानी लाइन नंबर यानी हमारे 1 हो गया, और उसके बाद आपको करना है मतलब 0 फॉर डे मोड, और उसके बाद पहला एक्सटेंशन मान लीजिए जो 601 है उस पर इनकमिंग चाहिए, फिर दूसरे पे चाहिए, फिर मान लीजिए हमें पहले पे चाहिए, फिर दूसरे पे चाहिए, फिर पहले पे चाहिए, फिर दूसरे पे चाहिए, मतलब लास्ट डिजिट ऑफ द एक्सटेंशन, उसके बाद हैश। तो ये हमारा जो है प्रोग्राम हो गया। मीन्स कि भी डे मोड के अंदर हमारी जो इनकमिंग है पहले 601 पे आएगी, फिर 602 पे आएगी। अब हम यहां से एक बार कॉल करके देखते हैं। देखिए अभी एक ही एक्सटेंशन पे रिंग हो रही है, फिर वो एक्सटेंशन जंप कर जाएगी जैसे, तो यानी अब आप जो है 601 और 602 के बीच में कॉल आपकी जंप होती रहेगी। तो ये प्रोग्राम कर सकते हैं। इसमें क्या बताया आपको कि भी आप सबसे पहले जो भी इनकमिंग कॉल है उसको #0000 उसके बाद ट्रंक नंबर मतलब जैसे 1 2 3 अगर फर्स्ट ट्रंक है तो 1 करना है, उसके बाद 0 फॉर डे मोड एंड 1 फॉर नाइट मोड। तो हमने यहाँ पर 0 किया है, और उसके बाद आप एक्सटेंशन नंबर की लास्ट डिजिट ऑफ द ओरिजिनल एक्सटेंशन नंबर, यानी जो भी एक्सटेंशन नंबर की लास्ट डिजिट है उसको आपको प्रेस करना है, और उसके बाद आप जो है ये आपका देखिए प्रोग्राम हो चुका है। तो ये हो गया हमारा डे मोड। तो इसी तरीके से आप जो है नाइट मोड भी प्रोग्राम कर सकते हैं, और जो है आप उसके लिए डे नाइट मोड का जो है फिजिकल कोड भी होता है, जिससे कि उसको यूज करके आप जो है डे नाइट मोड कन्वर्ट भी कर सकते हैं इजीली। अब नेक्स्ट इसके अंदर आता है कि अगर आपको जैसे डायलिंग किसी एक्सटेंशन पे बंद करना है या खोलना है, तो डायलिंग बाय डिफॉल्ट जो है सभी एक्सटेंशन पे खुली रहती है। देखिए यहाँ से भी 0 करके लाइन आ रही है, और यहाँ से भी हमारी 0 करके लाइन आ रही है। अब अगर किसी एक्सटेंशन पे हम डायलिंग बंद करना चाहते हैं या खोलना चाहते हैं तो उसके लिए कोड होता है, स्पीकर ऑन करेंगे #0000, ये तो पासवर्ड एंटर हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है X40, और उसके बाद आपको एक्सटेंशन नंबर, जैसे मान लीजिए ये सेकंड है 602 है तो ये खाली 2 करेंगे, 2 किया हमने, और उसके बाद जो है बंद करने के लिए आपको क्या करना है 6, और फिर उसके बाद हैश। तो 6 मतलब बंद करना, और लास्ट में अगर 1 कर देंगे तो आपका ओपन हो जाएगा। तो अब हम यहां पे देखते हैं, देखिए 0 करके एंगेज आ रहा है, जबकि हम यहां पर 0 करेंगे तो ये हमारा ओपन हो रहा है। ये 602 मतलब ये ध्यान रखना है कि जहां पर भी नॉर्मली एक्सटेंशन नंबर यूज होता है तो उसकी लास्ट डिजिट को ही प्रोग्रामिंग में यूज किया जाता है। तो अब देखते हैं, स्पीकर हमने ऑन किया, अब हमने देखिए #, अब हम खोल रहे हैं 0000, और उसके बाद 40, और उसके बाद क्या आपको एक्सटेंशन नंबर यानी 602 का मतलब लास्ट की डिजिट 2 करेंगे, और उसके बाद ओपन करनी है तो 1 करेंगे और हैश कर देंगे। तो मतलब 1 करना मतलब ओपन हो जाएगा, 6 मतलब क्लोज हो जाएगा। अब हम देखेंगे 0 करके हमारी लाइन आ रही है नहीं आ रही। ये देखिए 0 करके हमारी लाइन आ गई। अब हम इससे नंबर भी मिलाना चाहें बाहर का नंबर, वो हम यहाँ से मिला सकते हैं। तो यानी इसका मतलब डायलिंग यहाँ पर ओपन हो चुकी है। तो इस तरीके से आप डायलिंग ओपन और क्लोज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है कि जैसे आपको अगर मान लीजिए मेमोरी डायलिंग का यूज करना है, थोड़ा सा वीडियो लंबा है तो आप लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि 1 बाय 1 करके सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो मेमोरी डायलिंग क्या होता है, मेमोरी डायलिंग में इसमें 48 नंबर्स होते हैं टोटल मिला के, जिसको कि आप डायल कर सकते हैं, मेमोरी के अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो वो किसी भी एक्सटेंशन से फ्रीक्वेंटली डायल्ड नंबर्स हैं, जो कि आप ग्लोबल डायरेक्टरी में फीड कर सकते हैं, जो कहीं से भी डायल हो सकते हैं। अब उनको फीड कैसे करना है, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले स्पीकर ऑन करना है। सबसे पहले जो नंबर हैं वो 01 से लेके 48 तक होते हैं। तो हम सबसे पहले 01 वाले में नंबर एक स्टोर करेंगे। स्पीकर ऑन किया, #, फिर 000035 करने के बाद लोकेशन नंबर यानी 01 जो हम 01 में फीड करेंगे। उसके बाद हम जो है 0 प्रेस करेंगे, क्योंकि 0 से हमें ट्रंक लाइन मिलती है, और उसके बाद जो भी हम नंबर मिलाना चाहें वो नंबर मिलाएंगे, और उसके बाद लास्ट में हैश कर देंगे।
तो अभी हमने नंबर स्टोर किया 101, किस में स्टोर किया हमने 01 लोकेशन में। तो अब जब डायल करेंगे तो स्पीकर ऑन करके 701, तो 701 करके वो अपने आप 0 से ट्रंक लेगा और उसके बाद नंबर आपका बाहर डायल कर देगा। तो इस तरीके से मेमोरी नंबर्स आप डायल कर सकते हैं, जो कि आपके टोटल मिला के जो है 48 नंबर्स हैं 01 से लेके 48 तक। और मैक्सिमम जो टेलीफोन नंबर की जो लेंथ होती है वो दैट विल बी 16 डिजिट, 16 डिजिट की लेंथ का नंबर आप कोई भी डायल कर सकते हैं। तो ये तो हमारा हो गया बेसिकली ये मेमोरी डायलिंग, जो कि ग्लोबल डायरेक्टरी जिसको हम कहते हैं। अब हम जो है नेक्स्ट इसके लिए जाते हैं कि भाई और हमारे पास इसमें क्या फीचर्स अवेलेबल होते हैं। इसके अंदर जो है कोई भी आप एक्सटेंशन को जो है कॉल पिकअप का फंक्शन अवेलेबल होता है। कॉल पिकअप का मतलब कि कोई एक्सटेंशन किसी पर रिंग हो रहा है, जैसे सपोज मैंने यहां से 603 पर रिंग किया, अब उस एक्सटेंशन को मैं पिक करना चाहता हूं किससे, 602 से। तो मैं क्या करूंगा, स्पीकर ऑन करूंगा और उसके बाद हैश करके 9 प्रेस करेंगे। तो हैश 9 प्रेस करते ही हेलो 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 हेलो, तो ये आपकी जो है कॉल पिक हो गई। दैट मीन्स कोई भी एक्सटेंशन कहीं पर भी रिंग कर रहा है तो उस एक्सटेंशन को अगर आप उठाना चाहते हैं तो हैश 9 करके आप उस कॉल को पिक कर सकते हैं बहुत ही इजीली। तो ये, और इसमें ऑटो अटेंडेंट का फीचर अवेलेबल होता है, लेकिन वो फीचर ऑप्शनल है। अगर आप उस फीचर को चाहते हैं तो उसके लिए आपको ऑप्शनल कार्ड इसके अंदर इंस्टॉल करना पड़ता है, पहले आपको बताना पड़ता है, तो जिससे कि आपकी जो सिस्टम के अंदर जो है ऑप्शनल ऑटो अटेंडेंट का फीचर आता है, जिसके अंदर की वेलकम मैसेज आप स्टोर कर सकते हैं, बिजी मैसेज कर सकते हैं, नो आंसर मैसेज स्टोर कर सकते हैं, जो कि वेलकम मैसेज 10 सेकंड की वेलकम मैसेज उसके अंदर आपको मिलता है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट की ऑटोमेटिक कॉल बैक फैसिलिटी। ऑटोमेटिक कॉल बैक फैसिलिटी क्या होती है कि जैसे आपने करके हमने बाहर फोन मिलाया हुआ है और दूसरे एक्सटेंशन को रिक्वायरमेंट है ट्रंक लाइन की, क्योंकि हमारे पास एक ही ट्रंक लाइन मौजूद है और उस समय आप अब 0 से आपको डायल करना है। देखिए यहाँ पे हमने 0 डायल किया, अब आपको बिजी मिल रहा है, तो बिजी मिल रहा है, तो उस केस में अगर हम करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 0 के बाद हैश प्रेस करके हम अपना फोन रख देंगे। अब जब भी वो फोन फ्री होगा, देखिए ये फोन फ्री हो गया, तो जैसे ही फोन फ्री हुआ तो इसने रिंग करना शुरू कर दिया। जैसे ही हम स्पीकर ऑन करेंगे ऑटोमेटिकली जो है यहाँ पर ट्रंक लाइन एक्सेस हो जाएगी। ये ट्रंक लाइन हमारी एक्सेस हो गई है। दैट मीन्स कि ऑटोमेटिकली आप जो है कॉल बैक लगा सकते हैं अपने सिस्टम के अंदर। साथ में इसके अंदर जो है ऑटो कॉल डिस्कनेक्शन की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। ऑटो कॉल डिस्कनेक्शन का मतलब होता है कि कभी भी आप जैसे कोई भी नंबर डायल करते हैं तो आप कितनी देर के बाद वो कॉल डिस्कनेक्ट हो जाए। सपोज आपके पास नंबर ऑफ लाइंस लिमिटेड है तो आप कुछ एक्सटेंशंस मतलब को जो है आप उसकी फैसिलिटी को रेस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं कि 1 मिनट के बाद कॉल डिस्कनेक्ट हो जाए या 2 मिनट के बाद डिस्कनेक्ट हो जाए। तो इसमें जो है आप जो है 1 मिनट से लेके 99 मिनट्स यानी लगभग अप्रोक्सीमेटली 1 घंटा और 40 मिनट के आसपास आप जो है कॉल को टाइमिंग फीड कर सकते हैं किसी भी एक्सटेंशन पे। तो यानी ये जरूरी नहीं है कि आप कुछ पर्टिकुलर एक्सटेंशन जिन पे कि आपको लगता है कि रिक्वायरमेंट कम होती है तो वहां पर भी आप इस फैसिलिटी को ऑन कर सकते हैं। अब हम अगला इसके लिए जो अगर जो फैसिलिटी कैसे ऑन ऑफ करते हैं तो सॉरी उसके लिए भी हम बता देते हैं। स्पीकर ऑन करेंगे #0000, उसके बाद 6 प्रेस करेंगे, फिर एक्सटेंशन नंबर की लास्ट डिजिट, जैसे सपोज 602 है तो 2 करना है और उसके बाद 2 डिजिट में आपको मान लीजिए मेरे को 10 सेकंड करना है तो 10 मिनट करना है तो 10 मिनट किया और हैश। तो अब हमारा टाइमिंग इसके अंदर 10 मिनट सेट हो गया। जो आउटगोइंग जितनी भी कॉल्स होंगी उसके अंदर 10 मिनट के बाद कॉल ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाएगी, लेकिन इनकमिंग कॉल्स अगर कोई आती है तो वो डिस्कनेक्ट नहीं होगी। तो दिस इज एप्लीकेबल फॉर ओनली आउटगोइंग कॉल्स। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो फैसिलिटी है इसके अंदर की कॉल फॉरवर्डिंग की। तो कॉल फॉरवर्डिंग फैसिलिटी भी इसके अंदर अवेलेबल है। कॉल फॉरवर्डिंग में क्या होता है कि आप कोई भी एक्सटेंशन, जैसे मैं पहले एक्सटेंशन से दूसरे एक्सटेंशन पे कॉल करता हूं और मैं चाहता हूं कि मेरी कॉल, मैं अगर सपोज अपने एक्सटेंशन पे अवेलेबल नहीं हूं तो मैं अपने जिस समय मैं यहां से जाता हूं मूव करता हूं तो उस समय मैं अपनी कॉल फॉरवर्ड 603 पे मान लीजिए कर जाता हूं। तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए जैसे मान लीजिए अभी देखिए अभी हम यहां से 602 डायल कर रहे हैं तो हमारी कॉल 602 पे रिंग हो रही है, ठीक है जी। अब मेरे को करना है कॉल फॉरवर्ड कि भाई किस पे, मान लीजिए 603 पे, कि 602 पे कोई भी कॉल करे तो हम क्या करेंगे, स्पीकर ऑन करेंगे #26 और जैसे ये है आपका 602 तो यानी यहां पे आपने 2 किया और उसके बाद एक्सटेंशन नंबर यानी 603 और हैश। तो 603 करते ही आपको हैश भी करने की जरूरत नहीं है। अब मैं यहां से 602 डायल करूंगा कॉल फॉरवर्डिंग के लिए, तो देखिए वो आपका कॉल जो है 603 पे रिंग होना शुरू हो गया। दैट मीन्स, और इसको अगर हमें कैंसिल करना है तो देखिए करने के लिए हमने क्या किया, कॉल फॉरवर्ड के लिए #26 और 602 है तो 2 किया और उसके बाद एक्सटेंशन नंबर 603, तो ये कॉल फॉरवर्ड हो गया। आपको अगर कैंसिल करना है तो #26 और एक्सटेंशन नंबर लास्ट डिजिट और हैश, तो ये हमारा कैंसिल हो गया। अब हमारी कॉल जो है यहाँ पे 602 की कॉल 602 पे ही हमारी रिंग होनी शुरू हो गई। तो इस तरीके से आप जो है कॉल को
फॉरवर्ड कर सकते हैं, मतलब मीन्स आप इस जो भी कॉल, अच्छा इसमें एक और पॉसिबिलिटी है कि अगर हम चाहते हैं कि ये हमारा फ़ोन जब बिजी हो या नो आंसर हो, उसी केस में कॉल फॉरवर्ड हो, तो उस केस में भी हम इस कॉल को फॉरवर्ड इजीली कर सकते हैं। कैसे कि भाई अब उसके लिए भी अलग कोड होता है। इसके लिए क्या होता है, #27। देखिए अब हम देखिए यहां से करते हैं, इसको हम स्पीकर ऑन किया, #27 और ये 602 है तो 2 करना है और उसके बाद एक्सटेंशन नंबर 203। ठीक है, तो ये तो हमारा जो है कॉल उस पर फॉरवर्ड हो जाएगा कि भी इन केस बिजी और नो आंसर के केस में। यानी आपको क्या करना है, #27 और फिर एक्सटेंशन नंबर की लास्ट डिजिट 2 और फिर एक्सटेंशन नंबर 603। तो ये हमारे बीप की आवाज़ आ गई तो हमारी कॉल वहाँ पे फॉरवर्ड हो गई। अब हम क्या करेंगे, अगर हमारा एक्सटेंशन बिजी है, अब हम यहाँ पे डायल, ये हमने सपोज हमारी बात चल रही है, ये हमारा फ़ोन आउटगोइंग कॉल पे बिजी है, अब हमने यहाँ पे डायल किया 602। तो देखिए 602 पे डायल करते ही डायरेक्टली कॉल आपके वहाँ पर रिंग होना शुरू हो गया। तो दैट मीन्स कि कॉल फॉरवर्डिंग जो है आपकी इसमें काम कर रही है। जब आप इसको कैंसिल करना चाहें तो आप क्या करेंगे, स्पीकर ऑन करेंगे, उसके बाद हैश, स्पीकर ऑन कीजिए, दोबारा ऑन करते हैं, #27 और उसके बाद 2 यानी 602 को की कैंसिल करनी है और हैश। तो ये हमारा जो बीप की आवाज़ आ गई और ये कैंसिल हो गया। कॉल पिकअप मैंने आपको बताया था, #9 करके आप कॉल पिकअप कर सकते हैं, कहीं से भी कोई कॉल रिंग हो रही हो। इसके अंदर जो CLI फैसिलिटी अवेलेबल है, दैट मीन्स कि चाहे आपके फ़ोन FSK हो चाहे DTMF हो, तो दोनों फ़ोन पे कॉलर ID फैसिलिटी काम करेगी। अच्छा, एक बहुत ही अच्छी फैसिलिटी इसके अंदर अवेलेबल है, जैसे कि आपने सपोज मैंने कॉल किया, मेरी इनकमिंग कॉल आई, तो ये मेरे पास इनकमिंग कॉल रिसीव हुई, ठीक है जी। तो ये मैंने यहाँ पर कॉल रिसीव किया। अब ये कॉल जिसमें कि बाहर से जैसे कोई भी कॉल आती है और मैंने इसको ट्रांसफ़र किया, तो यहाँ पर फ्लैश करके एक्सटेंशन नंबर हमने जो भी फ्लैश करके प्रेस किया, जैसे सपोज फ्लैश करके हमने 601 पे ट्रांसफ़र किया, तो ये 601 हमने कर दिया। तो 601 करते ही देखिए जो नंबर है, एक्सटर्नल कॉल का नंबर है, वो आपको यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। दैट मीन्स कि आपकी जो बाहर से कॉल आई थी उसका नंबर भी आपके उस पर ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छी फैसिलिटी इसके अंदर अवेलेबल है हमारे सिस्टम के अंदर। अब हम जो बात करेंगे कि इसमें जो CLI है, DTMF और FSK दोनों मोड में काम करती है। अगर आप चाहें तो मान लीजिए आपकी ट्रंक लाइन पे अगर CLI FSK बाय डिफ़ॉल्ट ये है FSK मोड में होता है, अगर आपके पास वहाँ पर DTMF मोड में भी कॉलर ID फैसिलिटी आती है तो आप जो है DTMF मोड में भी इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। इसके अंदर कॉन्फ्रेंसिंग की फैसिलिटी भी होती है। कॉन्फ्रेंसिंग का मतलब ये है कि अगर आपने कॉल रिसीव किया, सपोज देखिए जैसे मैंने यहाँ से कॉल रिसीव किया, हमारे पास ये कॉल रिसीव हुई, देखिए ये हमारे पास कॉल रिसीव हुई। अब हम चाहते हैं कि हेलो हेलो हेलो, अब हम चाहते हैं कि 601 से भी कॉन्फ्रेंस करना, तो हमें क्या करना है, हम यहाँ पर फ्लैश का बटन प्रेस करेंगे और 601 करने की बजाय हम *601 करेंगे। तो *601 जैसे ही करेंगे आप, ये हमने ऑन किया, हेलो हेलो, तो देखिए यहाँ से हेलो 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 हेलो, तो हमारी जो है दोनों से ही कॉन्फ्रेंस होनी शुरू हो गई। तो आप इसके अंदर जो है 3 पार्टी कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं कि कोई भी कॉल आपके पास रिसीव हुई है तो और आप इंटरनली किसी थर्ड पार्टी से कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं तो वो भी आप इससे इजीली कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसके अंदर जो है फैसिलिटी डोर फोन की। तो डोर फोन भी इसके अंदर एक कनेक्ट किया जा सकता है, वो किसी भी एक्सटेंशन को हम डोर फोन डिफाइन कर सकते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। फ्लैश टाइमिंग भी इसके अंदर जो है 0.4 सेकेंड से लेके जो है आप बाय डिफ़ॉल्ट जो है इसके अंदर 0.4 सेकेंड्स होता है और वहाँ से लेके आप 1.8 सेकेंड्स तक का टाइमिंग इसके अंदर फ्लैश टाइमिंग भी डिफाइन कर सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि फ्लेक्सिबल नंबरिंग की। इसके नंबरिंग अगर आपको चेंज करना है, नंबरिंग आपको, जैसे मेरे पास अभी एक्सटेंशन नंबर है 601 से लेके 608 जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है। अब सपोज हमें करना है एक्सटेंशन नंबर 20 से स्टार्ट, 20 से स्टार्ट करना है, तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए क्या होता है, जैसे हमने स्पीकर ऑन किया, #0000, ये तो पासवर्ड आपको करना ही करना है। अब इसके बाद देखिए क्या करना है आपको, 9 और उसके बाद पहला जो लास्ट डिजिट ऑफ द एक्सटेंशन यानी 1 और उसके बाद जो भी एक्सटेंशन 20 बनाना है तो 20 करा और हैश, तो यानी हमारा नंबर पहला वाला 20 बन गया, यानी 601 का 20 बन गया। फिर हम करेंगे 9, फिर दूसरा नंबर और फिर उसके बाद 21 हैश, फिर 9 तीसरा नंबर यानी, और फिर 22 हैश। तो यानी हमने इसको 20, इसको 21, इसको 22 बना दिया। अब देखते हैं, देखिए ये 21 पे रिंग होना शुरू हो गया और कॉलर आईडी पे आपका जो है 20 नंबर यहाँ पर शो होना शुरू हो गया। तो ये हमारा नंबर बन चुका है।
अब इसमें जो एक्सटेंशन नंबर है 2 डिजिट से लेके आप जो है इसके एक्सटेंशन नंबर 4 डिजिट तक बना सकते हैं। 4 से ज़्यादा नहीं बना पाएंगे, ना ही सिंगल डिजिट बनेगा। अब यहाँ पे देखिए मैं 22 पे रिंग करता हूँ तो देखिए 22 पे रिंग होना शुरू हो गया। दैट मीन्स कि 22 भी आपका बन चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है एक्सटेंशन नंबर फ्लेक्सिबल बना सकते हैं। और अगर देखिए अगर आपको जो है 2 डिजिट में एक्सटेंशन बनाने हैं तो आप जो है 1 बाई 1 करके बनाएंगे, 1 बाई 1 करके बना सकते हैं। और अगर आपकी कहीं आपको सीरीज एक्टिवेट करनी है, यानी एक साथ सारे नंबर्स बनाने हैं, तो उसमें 3 डिजिट्स और 4 डिजिट्स में ये फैसिलिटी अवेलेबल है कि आप जो है एक साथ ही सारे नंबर्स बना सकते हैं। सपोज मेरे को एक्सटेंशन नंबर 101 से शुरू करने हैं, 101 से, तो मैं क्या करूंगा, स्पीकर ऑन #*0000, उसके बाद 9000, और उसके बाद मेरे को कितने डिजिट में बनाने हैं, 3 डिजिट्स में। और कहां से स्टार्ट करने हैं, मान लीजिए 1 से और हैश। तो इसका मतलब मेरा एक्सटेंशन नंबर 101 से स्टार्ट हो गए हैं। अब मैं यहां से 102 डायल करता हूं, देखिए 102 यहां पर रिंग होना शुरू हो गया। यानी 3 डिजिट और 4 डिजिट में जब भी एक्सटेंशन नंबर करने हैं तो आप सिंगल शॉर्ट कमांड से भी इसमें बना सकते हैं। लेकिन उसमें कंडीशन ये है कि जो आपका जो सीरीज है वो कंटिन्यूस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने एक नंबर 101 बनाना है और एक 120 बनाना है और 130 बनाना है, तो आपके नंबर नहीं बनेंगे। तो आपको जो है 1 बाई 1 ही बनाने पड़ेंगे। अब इसके अंदर जो है हॉटलाइन की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। हॉटलाइन का मतलब क्या होता है कि आप यहाँ से जैसे फ़ोन पिक करें, सपोज जहाँ पर जैसे अगर पेरेंट्स वगैरह के पास आपका कहीं पर आप पेशेंट के पास भी आप अगर फ़ोन लगा देते हैं और आप चाहते हैं कि फ़ोन उठाते ही कॉल जो है दूसरे एक्सटेंशन पर रिंग होनी शुरू हो जाए। जैसे हमने यहाँ स्पीकर ऑन किया, अब हमारी कॉल जो है यहाँ पर अभी रिंग नहीं हो रही है क्योंकि अभी तो डायल टोन आ रही है। अब हम हॉटलाइन फीचर को इसमें टेस्ट करके देखेंगे। तो इसके लिए क्या करना होता है, आपको स्पीकर ऑन #0000, अब उसके बाद 883 इज द कोड, और उसके बाद एक्सटेंशन नंबर की लास्ट डिजिट यानी 602 की यानी लास्ट डिजिट 2 होगी। और उसके बाद जो है आपको एक्सटेंशन नंबर, मान लीजिए यहाँ पे 103 हमने बनाया या जो भी नंबर आपने बनाया, तो आप जो है जैसे ही आप उसमें फ़ोन उठाएंगे तो देखिए 103 पे आपकी रिंग होनी शुरू हो गई। यानी स्पीकर ऑफ किया, देखिए ऑफ हो गया, जैसे ही आपने ऑन किया रिंग होनी शुरू हो गई। तो यानी दैट मीन्स कि आपका जो है ये फीचर एक्टिवेट हो गया हॉटलाइन का। अब इसको कैंसिल करना है, कैसे करेंगे, स्पीकर ऑन करेंगे दूसरे एक्सटेंशन से, क्योंकि इससे तो आपका जो सीधे ही रिंग जा रही है। तो यानी आप 601 से करेंगे #00000884 और 602 यानी जो का खाली 2 करेंगे और हैश कर देंगे। तो अब हमारा ये जो फीचर हॉटलाइन का कैंसिल हो गया, देखिए कैंसिल हो गया। अब इसके अंदर क्या है कि पावर फेल के केस में लाइन जो 1 है, जो ट्रंक लाइन है, वो पहले एक्सटेंशन पे आपकी लैंड कर जाती है। यानी जो पहला एक्सटेंशन जो भी होगा, आपने अगर फ्लेक्सिबल से चेंज किया हुआ है तो वो उसी एक्सटेंशन पे लैंड कर जाएगी। डायलिंग जो है 0 से एक्सेस होती है। इसमें आपका जो बाय डिफ़ॉल्ट जो ऑपरेटर होता है वो 602 होता है, यानी सेकंड एक्सटेंशन होता है। जैसे आप 9 प्रेस करेंगे तो 9 से ऑपरेटर पे सेकंड एक्सटेंशन पे कॉल चली जाती है। आप ऑपरेटर को चेंज भी कर सकते हैं। जंक्शन डे मोड और नाइट मोड भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं, डे नाइट मोड बना सकते हैं। नाइट मोड में जो रिंग है वो आप साइमल्टेनियसली भी फीड कर सकते हैं या डे मोड में भी कर सकते हैं। तो वो आपको जो है जैसा कि हमने आपको बताया था स्टार्टिंग में। अब हम बात करेंगे इसके अंदर कि इसमें जंक्शन जो इनेबल और डिसेबल की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, जो कि जैसे अगर आपका 3G यूज़ हो रहा है तो 2 लाइनें भी ऑफ कर सकते हैं। आप चाहें तो सिंगल लाइन भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब नॉट कंपलसरी कि अगर खाली आपके पास ट्रंक लाइन मौजूद ही नहीं है तो आप जो है डायरेक्टली जो है 8 के 8 एक्सटेंशन भी इसमें इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। अब इसके अंदर जो है एक फैसिलिटी होती है कि जो ऑपरेटर एक्सटेंशन, तो ऑपरेटर एक्सटेंशन जैसे अभी देखिए यहाँ पर 9 करेंगे तो ऑपरेटर एक्सटेंशन ये सेकंड एक्सटेंशन है। आप इसको चेंज करना चाहें तो वो चेंज भी कर सकते हैं। अभी हमारे जो एक्सटेंशन नंबर चल रहे हैं इसमें देखिए यहाँ पर, अब मैं सपोज 9 जो है 103 नंबर को बनाना चाहता हूँ। तो 103 नंबर को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, #000015 और 3 यानी थर्ड जो है और हैश। अब हमारा जो यहाँ से हम 9 करेंगे तो हमारा देखिए वहाँ पे रिंग होना शुरू हो गया। दैट मीन्स कि हमारा ऑपरेटर चेंज हो गया। लेकिन इसमें ध्यान रखना है कि इसमें जो ओरिजिनल एक्सटेंशन है, जो ओरिजिनल एक्सटेंशन जैसे 603 होता है तो उसका लास्ट डिजिट आपको प्रेस करना है, ना कि आपको जो है एक्सटेंशन नंबर। इसमें पासवर्ड भी चेंज किया जा सकता है। अगर पासवर्ड आप चेंज करना चाहें तो उसके लिए #0000 इज द कोड, और उसके बाद 09 और उसके बाद नया जो पासवर्ड बनाना है वो पासवर्ड, और उसके बाद हैश। तो ये आप उसे पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं। उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जिससे कि कोई भी इसको प्रोग्रामिंग ना उस चीज़ को कर सके।
तीसरा एक इसके अंदर फैसिलिटी होती है इमरजेंसी कॉल की, बहुत ही अच्छा फीचर है इमरजेंसी कॉल। तो इमरजेंसी कॉल क्या होता है कि अगर आप चाहते हैं कि भाई एक साथ सारे साइमल्टेनियसली सारे एक्सटेंशंस रिंग होने शुरू हो जाए, तो उस केस में क्या करना है, आपको हैंडसेट उठाना है। मान लीजिए कोई फायर हो जाती है या कोई भी इंसिडेंट हो जाता है और उस केस में आप चाहते हैं कि भाई कोई भी बंदा कम्युनिकेशन में आ जाए, जितने फोन्स हैं वो रिंग होने शुरू हो जाएं, तो उसमें क्या करेंगे, आप स्पीकर ऑन करेंगे और #88 तो ये कोड प्रेस करेंगे। तो इससे क्या होगा कि सारे फोन्स एक साथ रिंग होने शुरू हो जाएंगे। इस केस में कॉलर आईडी नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही अभी हमने देखिए ये फ़ोन हमने यहाँ से पिक कर लिया है और अब यहाँ पे हमने जैसे ये फ़ोन उठा लिया, तो जो भी फ़ोन उठाते जाएंगे वो इसके अंदर ऐड होते जाएंगे। मतलब ये नहीं है कि भाई दो जनों की बात चल रही है, जैसे ही ये उठाएंगे हेलो 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 हेलो, तो ये नहीं, जो भी एक्सटेंशंस हैं वो साइमल्टेनियसली रिंग होते चले जाएंगे। जब तक कि आप फ़ोन नहीं रखेंगे तब तक कि वो सारे फ़ोन रिंग होना बंद नहीं होंगे। दैट मीन्स कि इमरजेंसी जो फीचर है, बहुत ही अच्छा फीचर इसके अंदर अवेलेबल है कि आप जो है इसको इमरजेंसी फीचर भी आप यूज़ कर सकते हैं जहां पर भी आप चाहते हैं। तो ये कुछ फीचर्स थे जो कि हमारे बी सीरीज़, जो CCL की बी सीरीज़ के अंदर अवेलेबल थे, वो हमने आपको बताने की कोशिश की है। और अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड प्रेस द बेल आइकन। और इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए बने रहिए और आप हमें जो है कमेंट बॉक्स में भी बताएं कि भाई किस तरह की वीडियोस आप देखना चाहते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि आपको उन प्रोडक्ट्स की उनके फीचर्स के साथ और प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेशन के साथ आपको वीडियोस प्रोवाइड करें। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं और आप नेक्स्ट वीडियो में बने रहिएगा हमारे साथ। थैंक यू।